खबर है नारायणपुर से, जहां नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए। छोटे डोंगर में जवानों ने डिफ्यूज किया आईडी। जवानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे नक्सली। छोटे डोंगर में नक्सलियों ने लगाए थे 3 आईडी। तलाशी के दौरान जवानों को मिले 3 कुकर बम। तो नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। जवानों ने डिफ्यूज किए 3 आईडी और 3 कुकर बम। पुलिस वहां पर तो देखिए कि जोरदार आवाज के साथ आए 3 आईडी जिनको डिफ्यूज किया गया था। 3 कुकर बम भी वहां से जवानों को मिले। नक्सलियों के मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं। सर्च ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। बीजापुर में बुधवार को हुई मुठभेड़ में जवानों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें टॉप कमांडर वेला मोडियाम भी ढेर हुआ, जिस पर 10 लाख का इनाम घोषित था। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। एनडीटीवी से बातचीत में बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने बताया मुठभेड़ में जवानों को कैसे कामयाबी मिली। देखिए रिपोर्ट। बीजापुर में कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 18 माओवादी मारे गए। हालांकि 3 जवान भी शहीद हुए हैं और 3 जवान घायल हैं। उसको लेकर आज बस्तर आईजी ने पूरी जानकारी दी है। सर, ये मुठभेड़ जो हुई इसमें लगभग कितने के माओवादी मारे गए हैं? सबसे बड़ा माओवादी कैडर कौन था इसमें? टोटल अब तक के जो आंकड़ा के हिसाब से 18 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और उनका शिनाख्ती इस रूप से हुआ। जो पीएलजी कंपनी नंबर 2 का जो कमांडर डीवीसीएम वेला मोडियामी है और 2 अन्य जो सीवाईपीसी लेवल का जो कैडर्स है और 8 पीपीसीएम लेवल का कैडर्स है और 5 पार्टी मेंबर्स और 2 अन्य माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती करना बाकी है। 9 महिला माओवादी कैडर सहित टोटल 18 माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। सभी के ऊपर अभी अब तक 16 माओवादी कैडर के जिसका शिनाख्ती हुआ, उनका टोटल 1 करोड़ 30 लाख का इनाम का आंकलन अभी सामने आ रहा है। सर, अभी और कौन से बड़े लीडर होंगे जो इस इलाके में एक्टिव होंगे जो टारगेट में है? जैसा यदि दंडाकारण स्पेशल जोन कमेटी क्षेत्र में देखा जाएगा, माओवादियों का संख्या बल और उनकी नेतृत्व का संख्या काफ़ी हद तक अभी कम हो गई है। अभी मात्र गिने चुने जो टॉप लीडर्स जो यदि हमारा इलाका हो या सीमावर्ती क्षेत्र में हो, इसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में देवजी से लेकर गणपति से लेकर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर में संग्राम और सीमावर्ती क्षेत्र में गणेश उइके और रामदेव और अपने यहाँ डीके सिरसी कैडर्स में देखा जाएगा पापा राव बारसदेव। इस प्रकार काफ़ी गिने चुने और उस कैडर्स का और उनकी अन्य जो माओवादी कैडर्स का संख्या अभी तक हमारा जानकारी में है। उनके पास भी मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना। उनके अलावा उनके पास शेष और कोई ऑप्शन नहीं रह गए। जो माओवादी अभी वापस नहीं आ रहे हैं उनके लिए फिर से ये अपील है कि अगर उन्हें लगता है कि वो जंगलों में अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं तो गलतफहमी में जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अगर नहीं आएंगे तो इसी तरह का अंजाम भुगतना होगा जो कल 18 माओवादियों को भुगतना पड़ा। घटनास्थल से क्या क्या बरामद किया जवानों ने 18 माओवादियों को, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख का इनाम था। ये देखिए सारे ऑटोमेटिक वेपन है। खास बात बताऊं कि ये सारे हथियार जो हैं जो आज माओवादियों के पास से वापस बरामद किए गए हैं वो सारे हथियार जवानों से ही लूटे गए हैं। फायरिंग हुई है किस तरह से देखिए कि उनके जो मैगजीन है इसमें भी बुलेट्स लगे हैं जिससे छेद हो गए हैं बुलेट में। और ये एसएलआर राइफल है, 3 और 4 एसएलआर राइफल है, एक इंसास है 5.56 mm इंसास राइफल है और ये थोड़ा सा अलग मॉडल दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर का कवर बताते हैं कि टूट गया है। AK-47 है 4 और वहीं 303 2 राइफल है। LMG जो सबसे खतरनाक राइफल मानी जाती है, LMG राइफल, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान माओवादियों को अगर किसी जवानों को किसी से हुआ है तो कई बार माओवादियों ने LMG से ही निशाना बनाया है। ये LMG हथियार का मिलना एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। ये जो सिंगल शॉट है इसकी देखिए मैकेनिज्म देखिए, ये सारा हथियार माओवादियों ने जंगल के अंदर ही तैयार किया है।